मैं एक विधायक खड़ा रहूंगा वो बैठ कर रहेगा कि उनको खड़ा होकर मेरा स्वागत करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, जो आपका खड़ा होकर स्वागत नहीं करेगा उसको थप्पड़ मार देंगे? बिल्कुल हम थप्पड़ नहीं मारेंगे, उसके बाद भी वो बदतमीजी कर रहा है। बाहुबल क्या है? जनता में जिनकी पकड़ नहीं है उनको बाहुबल की जरूरत है। अच्छा, ये चुनाव लड़ने के लिए तो जरूरी है ना पैसा? अरे चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है, कहाँ से आता है? वो तो जनता खर्च करती है, जनता खर्च करती है। गुंडों को बजरंग बली का भक्त के रूप में आपने जो स्थापित करने की कोशिश की, जनता ने रिजेक्ट कर, फिर वही बात गड़बड़ बात करते हैं आप लोग। अच्छा। पहले चुनाव होगा कि पीएम होगा? तो कोई चेहरा अभी तक चुना गया? कोई चेहरा अभी नहीं चुना जाना चाहिए। भगत सिंह पर मुकदमा नहीं हुआ, अशफाकुल्लाह खान को फांसी पर नहीं चढ़ाई गई, लेकिन सावरकर को फांसी पर नहीं चढ़ाई गई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देश और राज्य की राजनीति में पैसे वालों का बोलबाला रहा है। आपको मालूम है कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान चुने गए 81% ऐसे विधायक हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन इस फहरिस्त में एक ऐसा नाम भी है जो इस चमक धमक से दूर रहते हैं। जी हाँ, 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन आज तक इनके पास अपना एक पक्का मकान तक नहीं है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीपीआईएमएल नेता महबूब आलम जी की। महबूब आलम जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए। अच्छा महबूब आलम जी, थोड़ा समझ नहीं आता है, 4 बार विधायक रहे हैं आप, मतलब 4 बार जनता ने मौका दिया, लेकिन आज तक एक पक्का मकान नहीं है। देखिए, पक्का मकान का मुद्दा जो आप लोग उछालते हैं, मुझे लगता है कि ये मुद्दा उछालना नहीं चाहिए। 4 बार नहीं, हमारी विक्ट्री 5 बार। अच्छा। 5 बार हम लोगों ने जीत हासिल की है। और 2005 का जो पहला चुनाव था, तो चुनाव जीतने के बाद जो विधानसभा का गठन नहीं हुआ, जिस कारण से दूसरी बार भी हम ही लोगों की विक्ट्री है। कहने का ये मतलब हमारी पार्टी की विक्ट्री है, और पार्टी के तरफ से मेरा छोटा भाई मुन्ना आलम को उम्मीदवार बनाया गया। तो आप समझ लीजिए कि बारसोई बलरामपुर जो क्षेत्र है, पहले इसका विधानसभा क्षेत्र का नाम बारसोई था, अभी बलरामपुर है, तो वहाँ हमारी 5th विक्ट्री है, 5वीं बार। तो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं महबूब आलम जी, आप पर इल्जाम लगाते हैं कि 4 बार विधायक मतलब 5 बार, तो अब तक आपका जो पक्का मकान नहीं बना है, तो लोग ये भी कहते हैं कि ये सब सिंपैथी कलेक्ट करने का एक पूरा एजेंडा है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, मैं तो यही बात बोल रहा हूँ। इससे पहले 2000 में हमारी जीत हुई, एनडीटीवी ने जो एक इंटरव्यू लिया, मैंने तो यही कहा कि गरीबी और गुर्बत को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाए। बात ये होनी चाहिए कि महबूब आलम बीइंग एन एमएलए अपनी जो ड्यूटी करने की जिम्मेदारी जनता ने दी है, उसको मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, ये सवाल है। अब चूंकि वो दूसरी बात है, हमारी लाइफ कुछ दूसरी किस्म की लाइफ है। हम लोग सीपीआईएम लिबरेशन में रहे, इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम में हम रहे, और मुझे अंडरग्राउंड लाइफ लीड करना पड़ा, भूमिगत अवस्था में मुझे रहना पड़ा, और भूमिगत अवस्था में रहने के कारण भूमिगत अवस्था में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरी माँ का देहांत हो गया, तो उस घर को संभालने वाला और कौन रहेगा? इसलिए मैं तो खुशी के घर में रहता था, तो अब घर में रहने की तो ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है। आपको मैं कहा कि मैं करीब 13-14 साल अंडरग्राउंड रहा। अंडरग्राउंड मतलब जो पुलिस गोली बंदूक लेकर मुझे खोज रही थी, तो शूट एट साइट का जो ऑर्डर था, तो मैं तो जनता के बीच घूम के चारों तरफ संघर्ष भी करता रहा, ऑर्गेनाइज भी करता रहा, और जनता की समस्या को देखता भी रहा। इस हालात में घर में रहने की कोई गुंजाइश मेरी थी नहीं, तो जिस वजह से जो मेरा घर था पहले फूस का, उस घर को पुलिस ने जब्ती कुल्फी करके ढहा दिया। तो फिर वही एक फूस का घर बना, और मैं भी बाद में जब जेल से हम निकले, फिर उसी फूस के घर में रहने लगे। बाद में छोटा सा
ईट सीमेंट जोड़ करके किसी तरह से घर बना, उसी में हम रहते थे। इसको मुद्दा नहीं बनाया जाए, ये अनैतिक है, राजनीति का सवाल है, राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। किसी की देखिए हर गरीबी है, सवाल, देखिए सवाल तो हर दिशा में होगा, सवाल आपसे जुड़े पूछे जाएंगे। देखिए एक तस्वीर आपकी आपके बेटी के साथ वायरल हुई थी, ये 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त एक छोटी सी हम देख रहे थे कि एक कच्चा मकान था, धीमी सी बत्ती जल रही थी और आप अपनी बेटी के साथ वहाँ पर मौजूद थे। आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो एक ये भी बात पता चली कि आप जनता के नेता हैं, जनता की आवाज़ बुलंद करते हैं और जो भी आपकी तनख्वाह मिलती है यहाँ से वो भी जनता के बीच बांट देते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे महबूब आलम जी कि घर में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, कभी घर वालों ने टोका नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी तनख्वाह आ रही है आप तो जनता के बीच बांट रहे हैं, तो कभी टोका टोकी कुछ इस तरह का कलेश नहीं हुआ घर में? ना ऐसे कोई बात नहीं। वेल पॉलिटिकलाइज्ड फैमिली है, मेरी वाइफ है अभी जो जूही निशा, जी बहुत समझदार और सूझबूझ वाली महिला है। इन मुद्दों पर हमारे साथ कभी द्वंद्व नहीं हुआ, टकराव नहीं हुआ, और बांटने की बात नहीं, बात है कि जनता के बीच खर्च हो, जनता के लिए रहते हम लोग, जनता के साथ कोई दूसरी बात हम लोग करते नहीं हैं तो खर्च हो जाता है। पार्टी है, गतिविधि है और चलना फिरना वगैरह वगैरह तो खर्च हो जाता है, तो घर से किसी तरह का प्रेशर नहीं आता है। अच्छा ये बताइए कि जब हम चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, तो जब बात चुनाव की आती है तो दो चीज कही जाती है कि इसका होना तो एकदम लाजमी है, एक है धन बल और एक है बाहुबल। महबूब आलम के पास तो दोनों नहीं है, चुनाव कैसे लड़ते भी हैं और जीत भी जाते हैं। बाहुबल क्या है? जनता में जिनकी पकड़ नहीं है उनको बाहुबल की जरूरत है। अच्छा, लेकिन जनता तो हमारे पक्ष में है, जनता में हमारी पकड़ है। हमने जो आंदोलन शुरू किया वो जनता का आंदोलन है, वो जन समस्या है, वो खुद लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है और हम उसके पक्ष में खड़ा होते हैं। कहीं कहीं उसका नेतृत्व करते हैं, कहीं कहीं रहनुमाई करना पड़ता है, कहीं कहीं वो खुद लड़ रहा है। तो उनके जो भी जनपक्षीय मुद्दा है हम उनके साथ रहते हैं, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा हो, अफसरशाही के खिलाफ मुद्दा हो, स्थानीय जो अर्ध सामंती जुलूम सितम है उसका मुद्दा हो और गरीबों का मुद्दा हो। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तो जरूरी है ना पैसा? अरे चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है, कहाँ से आता है? वो तो जनता खर्च करती है, जनता खर्च करती है। अच्छा, मतलब ऐसा भी मुमकिन है कि बिना पैसे के भी आप चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। हाँ मुमकिन है। और आप इसका ताज़ा उदाहरण? अरे मैं ये बोल रहा हूँ एक आदमी को, जब आप अपनी बेटी का जो दुल्हा खोजते हैं कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं, कितनी जांच पड़ताल करते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो आपको अपना प्रतिनिधि भी उसी मेहनत मशक्कत जांच पड़ताल और खर्च करके चुनना चाहिए, चुनना होगा। तो मैं उनका प्रतिनिधि हुआ। चलिए, अच्छा ये बताइए कि अब हम थोड़ा ताज़ा मुद्दों की तरफ बात करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है। देखिए एक तरफ नीतीश कुमार है कि विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए, क्या लगता है आपको, क्या वाकई विपक्ष एकजुट हो पाएगा या फिर जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये एक सपना ही रह जाएगा इनका? विपक्ष की एकजुटता का सबूत आपने कर्नाटक में देखा ना। कर्नाटक में क्या हुआ, मोदी की भद पिट गई, उनका सांप्रदायिकता का मुद्दा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बजरंगबली की जय का नारा लगा के गुंडों को बजरंगबली का भक्त के रूप में आपने जो स्थापित करने की कोशिश की, जनता ने रिजेक्ट कर। मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा मनी इन्फ्लेशन का है। ये मुद्दा जो 70 साल से देश ने अपनी संपत्ति अर्जित की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए, गौरवशाली परंपरा स्थापित की, उनको बेच रहे हैं आप जो बोलते हैं कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, तो ये नरेंद्र मोदी का 9 साल देश के लिए विनाशकाल साबित हुआ। तो क्या लगता है 2024 में पीएम कौन? फिर वही बात, गड़बड़ बात करते हैं आप लोग। अच्छा। पहले चुनाव होगा कि पीएम होगा? तो कोई चेहरा अभी तक चुना गया है? कोई चेहरा अभी नहीं चुना जाना चाहिए। ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावे, जबकि नीतीश कुमार बार बार एतराज कर रहे हैं इस बात से, लेकिन बार बार पोस्टर्स लग जाते हैं। नीतीश कुमार बार बार एतराज करते हैं जी, अदब के साथ एतराज करते हैं, बिल्कुल इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी ये मीडिया का शगुफा है। अच्छा,
वो चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अपोजिशन पार्टी का किसी व्यक्ति के खिलाफ करना चाहता है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक फांसीवाद मंसूबा के खिलाफ होगा। ये चुनाव महंगाई के खिलाफ होगा। ये चुनाव बेरोजगारी के खिलाफ चेहरा होगा। तो चाहिए महबूब आलम जी, चेहरा तो चाहिए ना। अरे आप होगा कौन नहीं? क्या बात आप करते हैं जी। आज से 10 साल पहले कितने आपके तरह से पत्रकार थे, अच्छा। आज कितने पत्रकार हो गए। यही बात वो लोग भी करते थे। सुधीर चौधरी भी करते हैं कि मैं ही चीफ था 2000 रुपया में, आज चीफ कहाँ गया। तो वो बात नहीं है। आप नहीं समझते कि देश की जनता जो चुनती है इसके पास बहुत समृद्ध बौद्धिक संपदा। मतलब अभी तक चेहरा जो है डिसाइडेड नहीं है। चेहरा डिसाइड होना भी नहीं चाहिए। अगर नीतीश कुमार चेहरा भाई हो जाए तो समर्थन मिलेगा कि नहीं ये मिलेगा? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, अगर नीतीश कुमार चेहरा हो जाए तो समर्थन मिलेगा कि नहीं? भाई नीतीश कुमार चेहरा अभी हो ही नहीं रहे हैं। अगर हो जाए तो अगर की समर्थन। बात, अगर मगर की बात अभी राजनीति में मत कीजिए। ठीक है, मतलब अगर जब होगा तो फिर हम दोबारा आएंगे आपके पास जी, आपसे जी, ये सवाल जी, जी, का जवाब लेने के जी, लिए। जी। अच्छा ये बताइए महबूब आलम जी, कुछ तय हुआ है 2024 में आप लोगों को कितनी सीट मिलेगी? अभी तो हम विपक्षी एकता को ही और मजबूत कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा दूर थे, नजदीक आ गए। ममता बनर्जी को देखिए, वो नजदीक आ रहे हैं और तमाम पार्टियां इस बात को लेकिन अभी बात हो रही है कि ममता बनर्जी मानेंगी तो नहीं नहीं कांग्रेस वो के बात साथ। अरे कांग्रेस में ही तो ममता बनर्जी थी। लेकिन अब सिचुएशन और हालात अलग हैं। सिचुएशन और हालात ये है कि देश को बचाया जाए, अच्छा। संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए। लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, संविधान बचेगा तो हम आपस में लड़ेंगे। लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो हमारी लड़ाई कहाँ होगी। चलिए, मतलब अभी सीट पर भी कोई चर्चा, कोई चर्चा, विचार विमर्श नहीं हुआ। सीट अभी मुद्दा नहीं है। सीट मुद्दा नहीं। सीट मुद्दा नहीं है। चलिए, आप पे 2 इल्जाम है महबूब आलम जी। पहला इल्जाम ये है कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने एक बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारा था। क्या वो सच है? क्या उसमें सच्चाई है? शिक्षा दीक्षा देने का जितना भी तरीका है ना जी, तो ये आप शिक्षा दे रहे हैं। उस तरीका में हाँ। एक बच्चा को, अपने बच्चे को आपने एक तमाचा कभी मारा है कि नहीं मारा? अब बताइए, मारा लेकिन कि नहीं? एतराज हो गया था, उस पर बवाल खड़ा हो गया तो था। बवाल मेरे तरफ से हुआ। बवाल क्या खड़ा होगा? जनता ने समर्थन किया उसको। अच्छा। जनता ने मैं विधायक हूँ और विधायक होने की हैसियत से उस बैंक मैनेजर पर जो इल्जाम था जनता के साथ बदसलूकी करने का, तो आप प्रशासन की भी भूमिका में आ गए। प्रशासन की भूमिका वहाँ कैसे है? आपने तो सुना नहीं बात? जो महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे, तो मैं जो वहाँ गया, मेरे पीछे बॉडीगार्ड है ऑलरेडी, वो जानता है कि विधायक आया है। तो विधायक से किस तरह से सलूक करना चाहिए, उन्हें आना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं खड़ा हूँ, बैठ के रहेगा। अच्छा। मैं एक विधायक खड़ा रहूंगा, वो बैठ के रहेगा कि उनको खड़ा होकर मेरा स्वागत करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, जो आपका खड़ा होकर स्वागत नहीं करेगा उसको थप्पड़ मार देंगे? बिल्कुल हम थप्पड़ नहीं मारेंगे। उसके बाद भी वो बदतमीजी कर रहा है। अच्छा। उसके बाद भी वो बदतमीजी कर रहा था, उसके बाद भी मुझे उंगली दिखा रहा था और सैकड़ों लोग थे। ऐसी हालत में बहुत कुछ हो जाती है। मतलब हो गई, इसको भूल समझते हैं? ना मैं भूल नहीं समझता, भूल नहीं ना समझते। यू शुड बी टॉट लेसन। अच्छा, ये बताइए महबूब आलम जी, जैसा कि हम बता रहे थे कि ना आप धन बल से मजबूत है, ना बाहुबल से मजबूत है, लेकिन तब भी आप तो जनता के नेता भी हैं, लेकिन आप पर 10 आपराधिक मामले हैं। 10 आपराधिक मामले? अरे भाई, अपराध सामंती अपराधी के खिलाफ जब लड़ाई चलती है तो उन लड़ाई में आपके खिलाफ आपराधिक मामले डाल दिए जाते हैं। अच्छा। ये मतलब फर्जी साजिश मुकदमे, है। ये फर्जी मुकदमे है। ये फर्जी मुकदमे है। फर्जी मुकदमे। भगत सिंह पर मुकदमा नहीं हुआ, अशफाकुल्लाह खान को फांसी पर नहीं चढ़ाई गई, लेकिन सावरकर को फांसी पर नहीं चढ़ाई गई। सावरकर को 60 रुपया पेंशन दिया गया, फिर भी उनको वीर कहते हैं लोग। तो हालात के मद्देनजर चीजों को देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महबूब आलम जी। तो सुना आपने, इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से तमाम राज यहाँ पर खोले हैं। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।